हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत, आभार एवं अभिनंदन आपके द्वारा बनाए गए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि यहाँ पर आज के इस सेशन में आप लोग देखने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सिविक्स का जो पहला चैप्टर है, इसमें आज हम आपको बताने वाले हैं कि लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है, गैर लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है, और इसी क्रम में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि लोकतंत्र की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, और इसी क्रम में आप लोग देखने वाले हैं कि लोकतंत्र ही क्यों आवश्यक है किसी भी देश के लिए। और इसी क्रम में आपको बताएंगे बेटा कि लोकतंत्र के पक्ष में तर्क हम आपको कुछ बताएंगे, और इसी क्रम में लोकतंत्र के पक्ष में भी तर्क और विपक्ष में भी तर्क, ठीक है। और इसी क्रम में देखेंगे बेटा आप लोग लोकतंत्र का व्यापक अर्थ क्या होता है। इन सभी पहलुओं को हम लोग आज के इस सेशन में समझने वाले हैं। शार्ट में मैंने अभी आपको यहाँ पर सब कुछ जो है दिखा दिया, ठीक है। चलो हम सेशन की शुरुआत करते हैं, सेशन को कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल टू द पॉइंट आप लोग अपनी कॉपी में लिखते चलेंगे और अपना जो है एक व्यक्तिगत नोट्स भी आप लोग बनाते चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग यह समझने वाले हैं कि लोकतांत्रिक सरकार होती क्या है, जैसा कि यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। वह सरकार जिसमें शासक के चुनाव में जनता का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं भैया, लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। यहाँ पर आपने क्या बेटा देखा कि जैसा पिछले सेशन में हमने आपको बताया था कि लोकतंत्र जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं प्रमुख रूप से, जिसमें हमने आपको बताया था एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में मैंने बताया था कि जब जनता प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है तो ऐसे लोकतंत्र को प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। जब जनता अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है तो ऐसे लोकतंत्र को अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई आपसे पूछे कि लोकतांत्रिक सरकार क्या होगी, यानी कि वह सरकार जिसमें शासक के चुनाव में जनता का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप होता है, तो उसे कहते हैं लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। अब बात की जा रही है आपसे कि गैर लोकतांत्रिक सरकार क्या होता है, जैसा कि स्क्रीन पर आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो इस प्रकार की सरकारें चुनने में जनता का कोई योगदान नहीं होता है भैया, यहाँ पर ध्यान देंगे, जनता का कोई योगदान नहीं होता है ऐसी सरकार को चुनने में, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, गैर लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने समझ लिया, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा लोकतांत्रिक सरकार क्या होता है और अलोकतांत्रिक या हम कहें गैर लोकतांत्रिक सरकार क्या होता है, ठीक है। अब हम इसी क्रम में आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ अगर बात किया जाए तो आपके एग्जाम्स में जैसे क्वेश्चन आता है बच्चों कि लोकतंत्र की विशेषताएं क्या होती हैं, बहुत ही संक्षेप में पूछा जाता है, थोड़ा सा आप लोग समझिए। यदि किसी भी देश में यदि डेमोक्रेसी है तो उस डेमोक्रेसी की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या क्या फीचर्स होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग समझेंगे। तो लोकतंत्र की विशेषताएं क्या क्या हैं बेटा, निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, ठीक है। कॉपी में आप लोग लिखते चलेंगे, आपको हम डिटेल में यहाँ पर समझाने भी वाले हैं। अगर हम पहली विशेषता को देखते हैं बेटा कि पहली विशेषता क्या होगी, जैसा कि यहाँ पर स्क्रीन पर आप सब देख पा रहे होंगे, पहली विशेषता को अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए हाँ, ये पहली विशेषता अगर हम बात करते हैं कि पहली विशेषता क्या होगी, तो थोड़ा सा आप लोग देखिए, लोकतंत्र सत्ता का दुरुपयोग होने से रोकता है। यानी कहने का मतलब है कि यदि किसी भी देश में लोकतंत्र पाया जाता है तो वहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है यह अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं कर सकता है, क्योंकि लोकतंत्र के विषय में मैंने आपको क्या बताया था कि जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन ही लोकतंत्र होता है। अर्थात देश का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है इसका चुनाव भैया कौन करता है, तो भारत की जनता करती है। यदि राष्ट्राध्यक्ष जो है सत्ता का दुरुपयोग करेगा, यदि जनता की अपेक्षाओं पर राष्ट्राध्यक्ष जो है
खरा साबित नहीं होगा तो भारत की जनता या किसी भी देश की जनता क्या करेगी, जहां पर लोकतंत्र पाया जाता है उस राष्ट्राध्यक्ष को उसके पद से हटा सकती है ना। यहाँ पर एक प्रकार से आपने क्या देखा बच्चों कि लोकतंत्र में क्या होता है, सत्ता का दुरुपयोग होने से रोकता है। अगर हम इसको संक्षेप में आपको समझाना चाहते हैं तो जैसे मान लीजिए कि एक विधायक का चुनाव भारत देश में जनता करती है। यदि विधायक कहने का मतलब है कि ये जनता के क्या हो जाएंगे, प्रतिनिधि हो जाएंगे। यदि विधायक महोदय जो है ये जनता की अपेक्षाओं पर खरे साबित नहीं होते हैं तो विधायक को जनता क्या कर सकती है, उनके पद से उनके कार्यकाल के पहले भी हटा सकती है ना। इसके लिए बहुत सारे टर्म और कंडीशंस होते हैं, मैंने क्लासेस की हुई है, आप लोग ऑलरेडी जाकर के संविधान वाले सेक्शन से में देख लेंगे। ठीक है, आई होप कि यहाँ पर आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग चलते हैं दूसरे फीचर्स की तरफ चलते हैं। दूसरे फीचर्स में आप लोग देख पा रहे होंगे कि लोकतंत्र क्या करता है, नैतिक विकास में सहायक होता है। नैतिक विकास का मतलब ये होगा कि भाई अगर यदि कोई भी देश है, किसी भी देश में यदि लोकतंत्र है बेटा तो वहाँ पे क्या होगा, फंडामेंटल ऑफ राइट होंगे, फंडामेंटल ऑफ ड्यूटीज होंगे, ये सारे होंगे, डीपीएसपी भी होंगे। तो जैसे मौलिक अधिकार की बात करें, यदि मौलिक अधिकारों के अभाव में कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है, यानी किसी भी देश के लिए यहाँ पर बहुत ही अनिवार्य है मौलिक अधिकार। तो यदि किसी भी देश में लोकतंत्र होगा तभी वहाँ पर मौलिक कर्तव्य होंगे, तभी वहाँ पर नागरिकों के मौलिक अधिकार होंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होंगे। एक प्रकार से यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि लोकतंत्र जो होता है ये नैतिक विकास में सहायक होता है। किसके विकास में, नागरिकों के नैतिक विकास में। ठीक है, चलिए आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। आप सब देख पा रहे होंगे लोकतंत्र जनता के व्यक्तित्व का निर्माण करता है। बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है। लोकतंत्र क्या करता है बेटा, ये जनता के व्यक्तित्व का निर्माण करता है, क्योंकि भारत की जो जनता है, जनता को क्या मिलता है, विचार और अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है, उनको मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं, उनके नीति निर्देशक सिद्धांत भी हैं, मौलिक कर्तव्य भी हैं। तो ये क्या करता है, एक प्रकार से आप लोग देख पा रहे होंगे भैया कि ये जो है जनता के विकास में, व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। स्क्रीन पर आप सब देख पा रहे होंगे लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए शासक भी सभी अंतिम एवं महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग, इसमें क्या दिया है कि लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए जो शासक होते हैं यही अंतिम एवं महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। एक प्रकार से अगर हम बात करें इसकी, हम इस पॉइंट को लेकर थोड़ा सा अगर हम आपसे एक्सप्लेन करना चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा इसमें गलत दिया गया है। ठीक है ना, गलत का मतलब कि आपकी बुक में दिया गया था तो वही चीज़ें बच्चों को लिखा दिया गया था, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पर भी लिखाया था और वही आपको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, अंतिम निर्णय की अगर बात करते हैं अपने भारत देश के संविधान में, अंतिम निर्णय का व्याख्याता कौन होगा, तो वो हो जाएगा भैया सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, न्यायालय हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बिंदु थोड़ा सा गलत दिया गया है, चलिए मैंने आपको बता ही दिया है। अगले पॉइंट को आप लोग देखेंगे, लोगों में देशभक्ति उत्पन्न करती है। लोकतंत्र क्या करता है, ये लोगों में देशभक्ति भी उत्पन्न करती है। देशभक्ति कैसे उत्पन्न होगा, जैसे मान लीजिए कि आपके मौलिक अधिकार हैं, यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, उल्लंघन होता है, यदि मान लीजिए सरकार कोई भी ऐसा कानून लेकर के आती है कि जो आपके मौलिक अधिकारों को छीनती है, तो आप लोग क्या करेंगे, उसका विरोध करेंगे। इससे क्या होगा, एक दूसरे को देख करके भारत के अंदर की जो जनता है, जनता में देशभक्ति आएगी। ठीक है, चलिए आई होप कि यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे कि आगे क्या है बच्चों, लोकतंत्र ही क्यों। अगर आप लोग कहें तो इसको मैं अभी समझा दूँ, नहीं तो इसको जो है एक जो है लास्ट में एक वीडियो लेके आएंगे, वहाँ हम आपको समझा देंगे। ठीक है ना, तो हमें लगता है कि आज के लिए इतना ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत शार्ट में ही आपको बताएंगे सारी बातें ताकि आप लोग समझते भी चले। तो प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में आपने क्या देखा कि लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है और गैर लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है, लोकतंत्र की विशेषताएं क्या होती हैं, और इन्हीं 3 बिंदुओं को आज के सेशन में आपने समझ लिया है।
अब हम जब नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तो इसमें आपको डिटेल में बताएंगे लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क कैसे होगा, लोकतंत्र के पक्ष में तर्क कैसे होगा और लोकतंत्र का व्यापक अर्थ क्या होगा। इन सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। यदि आपने पहली बार विजिट किया है अपने इस यूट्यूब चैनल पर तो चैनल को आप लोग कर देंगे सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन दिख रहा है जिसे आप लोग कर देंगे प्रेस, ताकि आप सभी तक नोटिफिकेशन वगैरह आसानी से पहुँच सके। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। थैंक यू सो मच। जुड़े रहें आप सभी क्रॉनिकल एजुकेशन हब के साथ।